जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। आज मैं स्वामी नारायण सरस्वती भारत की देवतुल्य जनता को और सनातन के मार्ग पर प्रशस्त समस्त भारतीयों को और आने वाली पीढ़ियों व हमारे देश के युवा वर्गों को जो देश की अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखने की निष्ठा में अपने योगदान देते हैं, उन सभी भारतीयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वामी नारायण सरस्वती 12 जनवरी 2025 दिन रविवार को आज के दिन स्वामी श्री विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर और आने वाली युवा दिवस के रूप में जानने वाले इस महापर्व को भविष्य की आने वाली उत्थान के बारे में बात करेंगे। आज जिनकी जयंती है उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। स्वामी जी एक कायस्थ परिवार से आते हैं, बंगाली कायस्थ परिवार से आते हैं और वो उन्होंने सिर्फ एक जाति, एक वर्ग, एक प्रदेश, एक लिंग आदि भेद भावनाओं का संवेदनाशील नहीं किया, विकास प्रशस्त नहीं किया, सर्वहिताय का कल्याण सोचा, विश्व कल्याण की इसी तरह से सोचा और आने वाली पीढ़ियों का जो युवा वर्ग हैं उनको युवा रूप में जानने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने सिर्फ देश की राजनीति की बात नहीं की, देश की राजसत्ता की बात नहीं की, देश की आध्यात्मिकता की बात नहीं की, देश की लोकता की बात नहीं की, सन्यासी रूप में रहने के बाद भी सिर्फ धर्म की बात नहीं किया। उन्होंने सिर्फ व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, उपनिषद की बात नहीं किया। उन्होंने हमारी देश की नेव की अखंडता और गूढ़ता, संस्कार, समृद्धि व कला का प्रदर्शन का ही महत्व उन्होंने विदेशों में भी फैलाने का काम किया और उनकी पहचान सिर्फ विशेष व्यक्ति से नहीं है, भारत की विशेष वर्गीय जातियों में कायस्थ परिवार एक बुद्धिमान जाति रहा है और उस जमाने के महान आध्यात्मिक परलौकिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान करने वाले महान संत श्री राम के परमहंस जी के शिष्य हुए, जो स्वयं साक्षात्कार काली का दर्शन अप्रतिहत भाव में दर्शन का महत्व यह सुना जाता है। और आज अनेकों 10 महाविद्याओं के रूप में, तंत्र के 10 महाविद्याओं के रूप में काली का रूप है, जिसका निष्ठा उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा, उनकी मात्र शक्ति का प्रभाव उनको एक विश्व के स्तर के शिष्य का रूप में स्वामी जी को प्रदान किया। स्वामी जी जब देश की स्थितियों को, कलाओं को और
आध्यात्मिक कलाओं को, वैदिक कलाओं को और वैज्ञानिक कलाओं को प्रदर्शित करना हुआ, उस समय शिकागो में उन्होंने बैठक में स्थित पूरे विश्व के स्तर के लोग एकत्रित हुए और उस समय स्वामी जी समस्त विश्व को एक शून्य में ही ग्रहित कर दिया, साहित्य के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, और भारत संस्कृति के पुण्य के भाव में ब्रह्म के स्वरूप समस्त सृष्टि को एक शून्य के, एक पृथ्वी के पर्याय चक्र में बांध दिया। स्वामी जी पहली बार शिकागो से महिला आरक्षण की बात किया। स्वामी जी पहली बार उन्होंने देश की, भारत की पहचान एक वैदिक दृष्टि के आधार पर वैज्ञानिक रूप में निर्धारित किया कि मेरी वैदिक स्थिति विज्ञान से कई हजार सुविधाजनक व्यवस्थाओं से, विज्ञान की दृष्टि से आगे परे है। उसके आज के वैज्ञानिक, उस समय के वैज्ञानिक और आज तक के वैज्ञानिक उस शब्दों के, उस उल्लेख के, उस आने वाली वाणी के विवेचना नहीं कर पाई और न विज्ञान उस मार्ग पर जा पाया जिस श्रीमद् भागवत गीता का उन्होंने प्रशंसा दिया। और उनको हे दृष्टि से देख के भारत की संस्कृति की पहनाव ओढ़ाव और उनके रहन सहन की व्यवस्थाओं को देखते हुए उनको हे दृष्टि से और जीरो पर बोलने की व्यवस्था दिया गया, उनको अपमानित किया गया उस सभा में। लेकिन उस अपमान से उन्होंने घबराया नहीं। सह अक्षर जो वेद की, वेदांत की, उपनिषदों की और हमारे आने वाली वैदिक विज्ञान की प्रदर्शिता हुआ, उन्होंने सहअक्षर उतारा और मेरे आने वाली संस्कृति का पुनः बीज का बीजारोपण किया। मैं श्री स्वामी जी के चरण में बारंबार भारत की संस्कृति और युवा वर्ग के भूमि, युवा वर्ग के संगत से मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मेरे युवा वर्ग, मेरे संगठन के लोग और मेरे देश की आने वाली भविष्य के उज्जवल प्रकाशता के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, बलिदान दिया, अपमान सहा और पूरे भारत की एक अखंडता और अक्षुण्णता की आध्यात्मिका बीज हर प्रदेश, हर क्षेत्र, हर व्यवस्था में बीजारोपण किया। ऐसे महापुरुष के जयंती को एक युवा वर्ग के दृष्टिगोचर में देखा जाता है। ऐसी स्थिति परिस्थितियों को सिर्फ हम एक अध्यात्म, एक वाणी के, एक संस्कार के रूप में न पहचाने। आज के हमारे युवा वर्ग एक सोशल मीडिया के आधार पर आधारित लोग अनेक सुविधा विचारधारा में जा रहे हैं और किसी को यह पहचान नहीं है, यह सोच नहीं है, यह व्यवस्था नहीं है कि हमारी देश की परिस्थिति कहां जा रही है, हमारे देश का विज्ञान, बौद्धिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान कहां जा रहा है। ऐसे युवा वर्ग जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, अपने आने वाली पीढ़ी को जगाने का मार्ग प्रशस्त किया, सिर्फ आज उनके जीवन में, उनके फोटो पे, उनके चित्रकला पे माला अर्पण करके पुष्पांजलि देके फोटो खिंचाने वाला कार्य कर रहे हैं लोग। मैं आने वाली पीढ़ियों को और आने वाली युवा वर्ग को, लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं, स्वामी जी सिर्फ कहते नहीं थे, अपने जीवन में भी उतारते थे। शब्दों को आज फेसबुक पे
व्हाट्सएप पे प्रतिदिन उत्तम वाणियों को लिख के भेजना, मध्यकाल का संवेदना भेजना, प्रातः काल का संवेदना भेजना, सायंकालीन का संवेदना भेजना, मध्यरात्रि का संवेदना भेजना, यह शब्दों का सिर्फ प्रयोग नहीं है, यह स्वयं के जीवन में उतारना है। किसकी क्या संस्कृति, क्या पद, क्या अधिकार है, इस मर्यादा का जीवन भी जीने का एक शैली है। स्वामी जी भारत के महान उच्चतम, उनके 5.6 कुछ पॉइंट की 5 कुछ पॉइंट तक उनकी मेमोरी चलने की सुस्ता किया। वैसे करोड़ों अरबों लोगों में बहुत कंचित व्यक्ति का है होता है कि उतनी मार्ग पे चल सके उनका विवेक। 1984 में यह भारत सरकार उनके जन्म दिवस पर यह युवा वर्ग की युवा दिवस के रूप में उनके नाम पर शोषण किया और उनकी जयंती को एक नए रूप में प्रकाशित करने का घोषणा किया। लेकिन मैं अपने युवा वर्ग को सिर्फ उनके वाणी को, उनके रूप को, उनकी निष्ठा को जानने की कोशिश नहीं करने का कार्य कर रहा हूं। मैं आप सभी को कह रहा हूं कि कम से कम अपने एक युवा होने का, एक नई संदेश देने का और नई पीढ़ी की नई उन्नति का बीज रोपण करने के लिए स्वामी जी के प्रति एक श्रद्धांजलि का कार्य होगा, न कि सिर्फ उनके जीवन में, उनके शरीर पे, उनके फोटो पर एक पुष्पांजलि, उनके एक मूर्ति पर पुष्पांजलि का अर्पण करना ही आपका योगदान होगा। नहीं, आपने जीवन में उतारने का भी एक कार्य और उनके मार्ग पर चलने के एक भी संवेदना, अनेकों कविताएं, अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिखा है। उस एक भी पुस्तक के एक भी मार्ग पर चलने का अगर काम प्रशस्त करते हैं तो आप उनके लिए प्रेम पूर्वक और नमन पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने देश की अखंडता और अछूतता को बनाए रखने के लिए संस्कृति का मूला पहचान बीज का सूर्य पुनः विश्व में प्रकाशित किया। उस संस्कृति को आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने संस्कृति के, अपने देश की धरोहर को आप सूर्य के रूप में प्रकाशित करिए। और उन्होंने भारत की संस्कृति की इतनी बड़ी पद होने के बावजूद भी, प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी, उन्होंने कभी भारत की संस्कृति का रूप, संस्कार, वस्त्र, अन्य को अपने मस्तक पर विराजमान नहीं होने दिया। तो आप कहीं भी रहिए, किसी भी देश में रहिए, किसी भी संस्कृति को पढ़िए, किसी भी निष्ठा में रहिए, किसी भी व्यवस्था में रहिए, लेकिन अपने भारत की जो मूल वैदिक परंपरा है, मूल सनातन परंपरा है, मूल आध्यात्मिक और लौकिक परलौकिक व्यवस्थाएं हैं, उनको मूल धारण करिए और अपने देश की परिस्थितियों को अखंडता और अछूता के रूप में बढ़ाने का काम करिए। मेरी आने वाली पीढ़ी से, आने वाले युवा वर्ग से और आने वाली भारत की नई पीढ़ी से मेरा यह निवेदन है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और श्री स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को और आने वाले भारत की संस्कृति को पहचान के रूप में आप पुनः बार बार भारत की भूमि पर प्रकट होइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।